चलिए, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के सेशन का बहुत ही प्यार से। सभी को गुड इवनिंग। आरोही जी आ गए हैं, दीपक राजभर आ गए हैं। सभी को गुड इवनिंग। दीपक राजभर भी आ गए हैं। और कौन कौन आए हैं एक बार जल्दी से अपना अटेंडेंस बना दीजिए कि सर हम आ चुके हैं, क्लास को शुरू किया जाए। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अभिनव भी आ गए हैं। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। गोपाल बाबू आ गए हैं, रणधीर आ गए हैं, चंद्रशेखर यादव आ चुके हैं, शुभम जी जुड़ चुके हैं हमसे, मणिकांत जी जुड़ चुके हैं, समीर अंसारी जुड़ चुके हैं, है ना। और कौन कौन है? मुन्ना लाल कोहली भी जुड़ चुके हैं, नवदीप जुड़ चुके हैं, दिवाकर सिंह जुड़ चुके हैं, रणधीर कुमार भी जुड़ चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे सभी लगभग जुड़ गए हैं, है ना। सभी का फटाफट से कमेंट आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। फैक्टर पार्ट 3। फैक्टर पार्ट 3। ठीक है, आप कैसे सर? बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत मस्त, एकदम तंदुरुस्त है। ठीक है चलिए तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के सेशन का बहुत ही प्यार से। चलिए, अंजलि कुमारी भी जुड़ चुके हैं। तो फैक्टर का पार्ट 3, फैक्टर का पार्ट 3 आज जो होगा वो फैक्टर क्या हो जाएगा? पार्ट 3। तीसरा दिन है फैक्टर का। ठीक है, फैक्टर पार्ट 3 बात करते हैं। गोपाल बाबू भी जुड़ चुके हैं। सर 4 मंथ में एग्जाम होगा ग्रुप डी का? बिल्कुल नहीं हो पाएगा 4 मंथ में सूरज बाबू। 4 मंथ में बिल्कुल एग्जाम नहीं हो पाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? एग्जाम के लिए सूरज जी टेंशन लेना नहीं है ना। एग्जाम कब होगा वो हमको पता है। ठीक है, चलिए ठीक ठाक बा। अब बात करते हैं फैक्टर पार्ट 3 की। जैसे एक बात बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहां ध्यान देंगे, मामला को समझिए, मामला के गंभीरता को समझते हैं। फैक्टर में अगर हम बात करते हैं, सर होमवर्क दिए थे। अच्छा, होमवर्क का आंसर आ गया सभी का? होमवर्क का कितना कितना आंसर आया एक बार जल्दी से बता दीजिएगा कि होमवर्क जो दिए थे 2 होमवर्क, उसमें कितना कितना आंसर आया था। सभी अपना अपना फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको तोड़ने आ गया होगा। आ जाते हैं फैक्टर पार्ट 3 में। बात करते हैं कि हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर सीख रहे थे। हम लोग क्या सीख रहे थे? नंबर ऑफ फैक्टर। जैसे एक बात बताइए, अगर हम बात करते हैं, बात अगर हम ये कर दें, क्या कर दें कि सर ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, कि अगर कोई कह दे कि 36 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। अगर आपसे कोई कहे, चलिए 36 के बारे में छोड़ के हम लोग 100 पे लेते हैं। क्या लेते हैं? 100 पे। सुनिएगा, 100 पे कि सर 100 के गुणनखंडों की संख्या बताएं। ठीक है एसपी बाबू, ध्यान दीजिएगा, सबका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, 60 और 160 था, है ना। 60 और 160 था, तो सही है। क्या 60 और 160 सबका आया था कल का होमवर्क का? 60 और 160 सबका आ गया था कल वाले होमवर्क का? हाँ, 60 और 160 आया था। 60 और क्या आ गया था? 160। तो चलिए, जिनका 60 और 160 आया वो सही है, और नहीं भी आए तो फिर हम सिखाएंगे। आगे की हम लोग कहानी समझते हैं, सुनिएगा। बात करते हैं कि सर यहाँ पे अगर 100 के फैक्टर की बात करें कि 100 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 100 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो आप कहेगा सर 100 को काटने वाला कौन कौन सी संख्या होगा? 101 से कट सकता है, 102 से कटेगा, 100 आपका 4 से कटेगा, 100 आपका 5 से कटेगा, 100 आपका 10 से कटेगा, 120 से भी कटेगा सर, 125 से भी कटेगा, 100 आपका 50 से भी कटेगा, और 100 से भी कटेगा। यानी आप ये कहिएगा कि सर 100 के गुणनखंडों की संख्या क्या क्या होगी, है ना। 100, है ना। 100 के, प्रिंस बाबू नहीं आए, एक बात बताइएगा, अगर 100 के गुणनखंडों की अगर संख्या पूछा जाए कि सर 100 के गुणनखंड की संख्या कौन कौन सी है, तो 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100, यही होगा। अगर आप इसके रूल की बात करें कि गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो गया? 3 3 6 3 9, गुणनखंड की संख्या क्या हो गई? 9 गो हो गई। क्लियर? अच्छा, पता है आपको, मालूम है गुणनखंड से कितने टाइप के सवाल बनेंगे? गुणनखंड से कितने टाइप के सवाल बनते हैं आपको मालूम है? गुणनखंड से 3 टाइप के सवाल बनते हैं, सुनिएगा। गुणनखंड से कितने टाइप के सवाल बनेंगे? 3 टाइप के। गुणनखंड, गुणनखंड से 3 टाइप के सवाल बनते हैं। कौन कौन से टाइप? ध्यान दीजिएगा। पहला टाइप तो आपका गुणनखंड से बनेगा गुणनखंड की कुल संख्या। आपसे क्या पूछेगा? गुणनखंडों
गुणनखंडों की कुल संख्या, कुल संख्या, पहला पहला, ठीक है। दूसरा आपसे क्या बनेगा, सम गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछ लिया जाता है, सम गुणनखंडों, गुणनखंडों की संख्या, की संख्या पूछ लिया जाएगा। और तीसरा आपसे क्या पूछ लिया जाता है, विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछ लिया जाएगा, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों, विषम गुणनखंडों की संख्या। यानी गुणनखंड से तीन टाइप का सवाल। अगर गुणनखंड के संख्या से, अगर सर आज बेसिक क्लास क्यों नहीं हुआ, बेसिक क्लास हुआ था, सौरभ कुमार करे, क्यों नहीं हुआ, आप नहीं क्लास किए इसका मतलब बेसिक क्लास नहीं होगा क्या। सौरभ बाबू हुआ था कि नहीं हुआ था बेसिक क्लास, बताइए। ऐसे कीजिएगा, अपने क्लास नहीं कीजिएगा, हमको कहिएगा बेसिक क्लास नहीं हुआ था, ऐसे मत कीजिए, ध्यान दीजिएगा। हम कहेंगे कि सर गुणनखंड, सौरभ बाबू ध्यान देंगे, गुणनखंड की जो संख्या है, गुणनखंड के संख्या पे आधारित जो सवाल आएगा, गुणनखंड की संख्या पे जो आधारित प्रश्न आते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो वो तीन टाइप के। एक तो आपसे कहेगा गुणनखंड की कुल संख्या, दूसरा आपसे कहेगा सम गुणनखंडों की संख्या, और तीसरा आपका विषम गुणनखंडों की संख्या। तो अगर आपसे कोई कह दे कि गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, जैसे आपसे कोई कहे कि 100 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, तो हम लोग कहेंगे, है ना, हाँ टेस्ट का डिस्कशन हुआ था, बिल्कुल टेस्ट का आज डिस्कशन हुआ था बेसिक क्लास में, बहुत बढ़िया, राधे राधे, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम कहेंगे कि सर गुणनखंडों की संख्या कितनी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो कुल गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई, 9। अगर टोटल गुणनखंड की संख्या की अगर हम लोग बात करते हैं तो गुणनखंड की संख्या हो कितनी गई, तो 9 को हो गया टोटल। अच्छा, इसमें अगर पूछ लिया जाए कि सम गुणनखंड की संख्या कितनी है, सम गुणनखंड की संख्या, ध्यान दीजिएगा, सम गुणनखंड, तो आप कहेगा सर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। सर सम गुणनखंड की संख्या कितनी है, तो 6 है। सम गुणनखंड की संख्या, क्योंकि आपका 2 सम होगा, 4 सम होगा, 10 सम है, 20 सम है, 50 सम है और 100 सम है, तो सम गुणनखंड की संख्या क्या गो हो गई, तो 6 गो हो गए। बहुत बढ़िया प्रिंस बाबू। अब ध्यान दीजिएगा, अगला जो सवाल है, अगला आपसे अगर कह दिया जाए विषम गुणनखंड की संख्या, तो विषम निकालने का एक तरीका तो यह है कि आप टोटल में से सम को घटा दीजिए, विषम आ जाएगा। एक तो तरीका यह है कि सर टोटल गुणनखंड में अगर सम गुणनखंड को घटा दिया जाए तो विषम आ जाएगा। या आप गिन भी सकते हैं कि सर विषम क्या होगा, 1 गो विषम, 2 गो विषम, 3 गो विषम। विषम गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई, सर विषम गुणनखंड की संख्या 3 हो गई, विषम गुणनखंड की संख्या 3 हो गई। अब आप ये कहिएगा, आपके मन में एक ख्याल आएगा कि सर क्या पेपर में ऐसे गिन कर बनाएंगे, अगर गिन के बनाएंगे तो एग्जाम ही निकल जाएगा, पता चलेगा कि सर एग्जाम का टाइम खत्म हो गया और पेपर हम दे ही रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ। हम कहेंगे आपको हम ट्रिक बताए हैं, ऐसे मत कीजिए। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड बताएंगे दीपक कुशवाहा, अभी फिलहाल गुणनखंड चल रहा है। देखिए गुणनखंड के बाद गुणनखंड का योग बताएंगे और उसके बाद अभाज्य गुणनखंड बताएंगे, बात समझे, तीनों बताएंगे। अब सुनिए, हम कहेंगे कि सर इसका कोई रूल तो होता होगा, एग्जाम में ऐसे कैसे गिनेंगे, अगर बड़ा बड़ा संख्या आ जाएगा तो कैसे गिनेंगे। हम कहेंगे हाँ रूल तो है, आपको हम ट्रिक बताए हैं। क्या ट्रिक बताए हैं आपको, हम ये ट्रिक बताए हैं कि जिसका भी गुणनखंड निकालना हो उसको पावर के फॉर्म में लिख देंगे। 2 नहीं समझ में आया छोटू बाबू, छोटू बाबू, छोटू मोटू, ध्यान दीजिएगा, 2 में क्या बोल रहा है, सम गुणनखंड की संख्या। सम, सम का मतलब होता है छोटू बाबू कि जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए। तो सम गुणनखंड क्या है, देखिए 2 एक सम संख्या है, बोलिए हाँ कि ना, 4 सम संख्या है, बोलिए हाँ कि ना, 10 सम संख्या है, बोलिए हाँ कि ना, 20 सम संख्या है, बोलिए हाँ कि ना, 50 सम संख्या है और 100 सम संख्या है। तो सम गुणनखंड की संख्या छोटू बाबू, मेरे प्यारे, मेरे छोटे, मेरे मुन्ने, क्या गो हो गया, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। सम गुणनखंड की संख्या क्या गो हो गया, 6 गो हो गया। यही तो हुआ,
अब छोटू बाबू आपके मन में ये सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा? सवाल ये आएगा कि सर एग्जाम में गिनना बहुत डिफिकल्ट है, कुछ मेरे पास ऐसा रूल बताइए जिससे गजब का आंसर आ जाए, तुरंत आंसर आ जाए। हम आपको बताएंगे कि ट्रिक हम आपको बताए हैं। क्या ट्रिक बताया है? कि पावर प्लस वन। ट्रिक में हम आपको क्या बताया है? कि पावर प्लस वन बताएं। तो इसका मतलब है कि पहले आपको गुणनखंड के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। पहले आपको गुणनखंड के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। सर क्लास कब स्टार्ट हुआ सर जी? गजब है। जब क्लास स्टार्ट होता है हम टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज देते हैं। जो अगर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो उनको कैसे पता चलेगा कि क्लास कब? 4:15 में क्लास स्टार्ट हो जाता है, 4:10 में हम मैसेज देते हैं। टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। अब आप कहिएगा सर कहाँ मिलेगा? जहां पे भी आप कमेंट कर रहे हैं उसके जस्ट ऊपर में, कमेंट सेक्शन के जस्ट ऊपर में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उस पर जुड़ जाइए। क्लास जैसे स्टार्ट करते हैं यानी 4:10, 4:15, वहां पे हम टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पर मैसेज देते हैं कि फाउंडेशन और ग्रुप डी बैच वाला जो है लाइव हो चुका है, क्लास में आ जाइए, क्लास में आ जाइए। और वहां से मैसेज देखिए, तब आप लोग क्लास में इन कीजिए, तो आपको क्लास नहीं छूटेगा। है कि नहीं नरेश बाबू? तो हम ये कहेंगे कि सर, यहां पर हम ये कहेंगे कि सर पावर प्लस वन, यानी इसका मतलब ये हो गया कि 100 का सबसे पहले तो आपको फैक्टर करना पड़ेगा। 100 का क्या करना पड़ेगा? फैक्टर। तो 100 का फैक्टर हम लोग कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा। 100 का फैक्टर ऐसे करेंगे, 2 से ले लेंगे 50 बार में, फिर 2 से ले लेंगे 25 बार में, फिर 5 से ले लेंगे 5 बार में। बताइए हाँ कि ना? तो बताइए 2 का पावर 2 आ जाएगा, 5 का पावर 2 आ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि सर 100 का पहले हम लोग फैक्टर कर लेंगे और कहेंगे ये हो जाएगा 2 के पावर 2 और गुना 5 के पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना? तो हम कहें बिल्कुल मंडे से स्टार्ट हो जाएगा अमन बाबू। 2 के पावर 2 और 5 के पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना? आप कहेगा सर बिल्कुल। अब एक बात बताइए, अगर हमें चाहिए गुणनखंडों की कुल संख्या, तो पावर में 1 जोड़ेंगे, पावर में 1। यहां पे 2 पावर है तो 1 जोड़ेंगे क्या होगा? 3। यहां भी 2 पावर है, 1 जोड़ेंगे क्या होगा? 3। 3 तिया 9। देखिए तो गुणनखंडों की कुल संख्या 9 आ गई कि नहीं आ गया? बोलिए हाँ कि ना? क्या यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम हुआ है किन्हीं को भी? तो जल्दी से कमेंट करिएगा कि सर हमें प्रॉब्लम है, हमें बताइए। जल्दी से कमेंट करेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी। एम के सुमन बाबू, एक बार और समझा दीजिएगा सर, लगता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सही बोले हैं, सही बोले प्रिंस बाबू। चलिए, ऑल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जो अभी बोल रहे हैं ना सर एक बार और समझा दीजिए, तो आज पार्ट 3 है, फैक्टर का पार्ट 3 है। उनको पिछला 2 पार्ट जरूर देख लीजिएगा। 2 पार्ट देखने के बाद आप पार्ट 3 देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। आज मान लेते हैं आप अगर क्लास ज्वाइन किए होंगे, क्लास अगर ज्वाइन किए होंगे तो 2 पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा, तब तीसरा पार्ट देखिएगा। अब समझते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, देखिए आपको देखने के बाद हर चीज में सवाल आना चाहिए। क्या सवाल आएगा? कि सर पावर में 1 क्यों जोड़ते हैं? आपके मन में, आपके मन में एक ही सवाल आएगा, एक ही सवाल आएगा कि सर पावर में 1 क्यों जोड़ते हैं? आनंद भाई जल्दी से आपको समझाते हैं। आनंद बाबू एकदम टेंशन मत लीजिए, अभी तुरंत फिर से समझा रहे हैं। आनंद जी, आनंद कुमार साहब, आपके मन में ये सवाल आएगा, आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर पावर में 1 क्यों जोड़ते हैं? दीपक राजभर बता रहे हैं, दीपक जी बताते हैं, आपका भी समस्या हम बताते हैं कि सर पावर में 1 क्यों जोड़ते हैं। तो आप ये कहिएगा कि सर वाई, रीजन क्या है कि पावर में 1 जोड़ा जाता है? वाई रीजन क्या है? चलिए अब इसके रीजन को समझते हैं कि क्या है रीजन, समझाते हैं। जैसे समझिएगा, 100 के अगर फैक्टर की संख्या की बात करते हैं कि सर 100 के गुणनखंड की संख्या क्या क्या होगी, तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं 2 के पावर 2 और गुना 5 के पावर 2।
क्या ऐसा फैक्टराइज कर सकते हैं? आप कहेगा सर बिल्कुल ऐसा तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए, 2 के पावर 2 को हम लोग 4 लिख सकते हैं? बोलिए हाँ कि ना। आप कहेगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 के पावर 2 को क्या हम लोग 25 लिख सकते हैं? बोलिए हाँ कि ना। आप कहेगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम ये कहते हैं आपसे, जरा ये कहते हैं मुन्ना, जरा ये बता दो कि 4 के कितने गुणनखंड होंगे? आखिर 4 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे? जरा ये बताइए कि 4 का कौन कौन सा फैक्टर होगा। आप कहेगा सर 4 1 से कटेगा, 4 2 से कटेगा और 4 4 से कटेगा, और तो कोई फैक्टर ही नहीं होगा। अगर हम ये कहें कि 4 के कौन कौन से फैक्टर हैं, अगर बात करते हैं कि 4 के कौन कौन से फैक्टर हैं, तो 4 किन किन संख्याओं से कटेगा? 4 1 से कटेगा, 4 2 से कटेगा, 4 4 से कटेगा। तो आप ये कह दीजिएगा कि 4 के फैक्टर की संख्या 1 2 और 4 होगी। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आपसे कहें कि 25 के फैक्टर की संख्या बताइए, क्योंकि यहां पे 25 है, तो 25 के फैक्टर की संख्या बताइए, तो जल्दी से आप बताइएगा 25 के कौन कौन से फैक्टर होंगे। आप कहेगा सर 25 के फैक्टर 1 होगा, 25 का फैक्टर 5 होगा और 25 का फैक्टर 25 भी होगा, क्योंकि 25 जो है 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और ये से भी कटेगा। ठीक है है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोले हैं। अब एक बात बताइएगा, एक बात बताइए कि सर यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 25 के कौन कौन से फैक्टर होंगे। तो 25 के फैक्टर 1 भी है, 25 के फैक्टर 5 भी है और 25 के फैक्टर 25 भी होगा। तो आप कहिएगा कि सर 25 के फैक्टर 1 भी होगा, 25 के फैक्टर 5 भी होगा और 25 के फैक्टर क्या हो जाएगा? 25 भी हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। अब एक चीज आप गौर कीजिए, आपको बता रहे हैं कि पावर में 1 क्यों जोड़ा जाता है। आपको हम क्या बता रहे हैं कि वाई, रीजन क्या है कि पावर में 1 जोड़ा जाता है? वाई, वाई ऐसा क्यों किया जाता है? इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? तो एक बात बताइएगा, एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा। यहां पर पावर 2 है, देखिएगा पावर यहां पे 2 है, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना आया? आप कहे सर अगर पावर 2 है तो नंबर ऑफ फैक्टर 3 गो हो गया, 1 2 3। अगर पावर 2 है तो नंबर ऑफ फैक्टर 3 गो हो गया। यहां भी देखिए पावर कितना है? 2। पावर कितना? 2। सर पावर 2 है तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना है? नंबर ऑफ फैक्टर 1 2 3। पावर 2 है तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया? सर 3 हो गया। इसका मतलब यह है कि जितना पावर होता है उससे नंबर ऑफ फैक्टर 1 ज्यादा होता है, 1 ज्यादा होता है। बिल्कुल अतुल कुमार लाइव है, बिल्कुल अतुल बाबू। तो हम ये कहेंगे कि सर जितना पावर होता है उससे नंबर ऑफ फैक्टर 1 ज्यादा होता है। अब आप कहेगा सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी संख्या में 1 छिपा हुआ होता है। जैसे ये 1 जो फैक्टर है वो एक्स्ट्रा आपका बढ़ गया, 1 छिपा हुआ रहता है। 1 क्या है? छिपा हुआ है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 7, तो 7 गुना 1, बताइए 7 में 1 क्या है? छिपा हुआ है। अगर हम कभी भी लिख दें 120, 120, 120 में 1 क्या है? छिपा हुआ है। इसलिए चूंकि 1 के छिपे रहने से नंबर ऑफ फैक्टर 1 बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये 1 छिपा हुआ रहता है। जैसे 4 लिखा हुआ है तो 4 में 1 छिपा हुआ है कि नहीं हुआ है? छिपा हुआ है कि नहीं हुआ? बोलिए हाँ कि ना। आप कहेगा सर बिल्कुल। जैसे ये 25 लिखा हुआ है तो 25 में 1 छिपा हुआ है कि नहीं छिपा हुआ है? बिल्कुल 1 छिपा हुआ है। तो हम कहेंगे कि सर नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पावर में 1 इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि किसी भी संख्या में 1 क्या होता है? छिपा हुआ रहता है। इसलिए जितना पावर रहता है उसमें 1 को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए। इसलिए मेरा ट्रिक बन जाता है पावर प्लस 1। इसलिए मेरा ट्रिक क्या बन जाता है? पावर प्लस 1 बन जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहां तक समझ गए? क्या यहां तक समझ गए? नोट में लिखा दे, चलिए नोट में लिख लीजिए, वहीं पे साइड में नोट में लिख लीजिए। अच्छा बाद में नोट में लिखाएंगे, फिलहाल समझाते हैं, फिलहाल समझाते हैं फिर नोट में लिखाएंगे। पहले इसको लिख लीजिए, तो चलिए नोट में लिखा ही देते हैं। लिख लीजिए, इसको लिख के नोट में लिखिएगा। पावर प्लस 1 क्यों करते हैं उसको नोट में लिखा देते हैं। इसको लिखिए, पहले लिखिए।
हाँ बिल्कुल गोपाल बाबू। नोट में लिखिएगा, लिखिएगा। चूंकि चूंकि किसी भी संख्या में, नोट में लिखिएगा, क्योंकि नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे क्योंकि 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 किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में एक मल्टीपल के रूप में, मल्टीपल के रूप में, देखिए एक एक मल्टीपल के रूप में छिपा होता है, छिपा होता है। इसलिए 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 नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर फैक्टर पावर एक से बढ़ जाता है, पावर +1 हो जाता है, हो जाता है। समझ गए कि एक आपका क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है। ये सब बाद में आपको रिवीजन करते समय नोट आपको ध्यान रहेगा कि एक आपका छिपा हुआ रहता है, इसलिए नंबर ऑफ फैक्टर निकालते समय पावर में क्या जोड़ते हैं, मतलब क्या एक जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आ गया। अब आ जाइए सेकेंड स्टेप, हम लोग सीखेंगे सम ऑफ, है ना, सम गुणनखंडों की संख्या। दूसरा स्टेप हम लोग क्या सीखेंगे, सम। दूसरा टाइप क्या था, इसी में दूसरा केस था ना, सम गुणनखंड की संख्या। सम गुणनखंडों, सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, इसको इंग्लिश में बोला जाता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर। सम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। हाँ यूपीएससी वाला सवाल करवाएंगे सूरज बाबू, एकदम करवाएंगे, है ना। सम ऑफ, हाँ सम ऑफ, सम नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, इवन फैक्टर। अब सुनिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं कि सर सम गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं 2 के पावर आपका 3 है, 5 के पावर 4 है और 7 के पावर 2 है। 7 के पावर क्या है, 2 है। याद रखिएगा सम गुणनखंड की संख्या निकालते समय जो 2 का पावर है उसमें 1 नहीं जोड़ा जाता है। अब क्यों नहीं जोड़ा जाता है वो हम अभी तुरंत बता रहे हैं, अभी तुरंत बता रहे हैं। हम कहेंगे कि सर जो 2 का पावर है उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे। कैसे, यहां पे सम गुणनखंड की संख्या निकालते समय जैसे 2 का पावर 3 है तो यहां पर 3 का तीनों रखेंगे, यहां पे 1 नहीं जोड़ना है। बाकी बात सारे में 1 जुटेगा। जितना भी विषम पावर, जो भी आपका विषम फैक्टर का जो पावर है वो सब में 1 जुटेगा, यानी 4 में 1 बढ़ जाएगा, 4 में 1 बढ़ जाएगा और 2 में भी 1 बढ़ जाएगा, लेकिन 3 में 1 नहीं जुटेगा। तो कहेंगे 4 में 1 बढ़ गया तो क्या हो गया 5, और 2 में 1 बढ़ गया तो क्या हो गया 3। सम गुणनखंड की संख्या की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सर 5 तिया 15, 15 तिया 45। कितना आ गया, 45 को कितना आ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है उसका रीजन हम बताएंगे, ऐसा क्यों होता है वो हम रीजन बताएंगे। सर सम क्या होता है, सम मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। जैसे एक बात बताइए चंद्रशेखर बाबू, चंद्रशेखर बाबू अभी हम आपको बताएं, अच्छा हम बताते हैं। चंद्रशेखर बाबू अभी तुरंत आपके सवालों का जवाब हम देंगे, फिलहाल आप ऐसे इसको रट्टा लगाइए। फिलहाल अच्छा आप लोग जो है ना कुछ चीज को एक बात समझिए, कुछ बात हम आपको बताते हैं। एक बात बताइए, जब आपका जन्म हुआ था तो आपके पिताजी का नाम रटवाया गया होगा, कुछ मेरी बातों को समझिएगा।
जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसकी माँ जो है उसके पिताजी का नाम रटवाती है कि तुम्हारे बाबूजी का नाम जल्लाद सिंह हुआ, तुम्हारा गांव जो है लापतागंज हो गया, है कि नहीं है? बात समझे? अब आप तो रट लेते हैं कि मेरे बाबूजी का नाम जल्लाद सिंह है, जल्लाद सिंह है। आपको पता ही नहीं चलता है कि जल्लाद क्यों है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़ा होते जाइएगा तो बाबूजी के ठुकैया से आपको पता चल जाएगा कि मेरे बाबूजी का नाम जल्लाद क्यों था। तो उसी प्रकार जैसे अभी आपको सम गुणनखंड नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको रट लीजिए। जैसे छोटा बच्चा को क्या करता है, बाबूजी क्या मतलब मम्मी क्या बोलती है, पहले बाबूजी का नाम जल्लाद सिंह रटवा दी, फिर क्या हुआ, बाद में पता चलता है कि जल्लाद सिंह क्यों हुआ। तो इसी तरह सम नहीं पता चल रहा है तो पहले रट लेंगे, पहले क्वेश्चन बनाने आ जाएगा, बाद में आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि सम क्या होगा, सम क्या होगा। तो एक बात बताइए, यहां पर अगर हम बात करते हैं सर सम गुणनखंड की संख्या की अगर बात करें तो हम लोग कहेंगे जितना भी पावर होता है उस जो 2 का पावर होगा, केवल और केवल 2 का पावर, जो 2 का जो पावर होगा उसमें आपको 1 नहीं जोड़ना है, 2 वाले पावर में 1 नहीं जुटेगा, बाकी बात शेष सभी पावर में 1 जुटेगा। बाकी बात शेष जितना भी पावर होगा उसमें क्या जुट जाएगा, 1 जुटेगा। शेष जितना भी पावर होगा उसमें क्या जुटेगा, 1 जुटेगा। बात समझे? इसको रट लीजिए, जैसे जल्लाद सिंह का नाम रटे उसी प्रकार इसको रटिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम कह देंगे कि सर 5 के पावर 2 के पावर हम कह देते हैं यहां पर 4 है, गुना 3 के पावर 5 है, गुना 5 के पावर 2 है, और हमसे पूछ लिया जाए सम गुणनखंड की संख्या। क्या पूछ लिया जाए, सम गुणनखंड, गुणनखंड। ध्यान दीजिएगा चंद्रशेखर बाबू, पहले रट लीजिए, पहले क्या करेंगे, रट लेंगे, पहले रटिए, लिखवा देंगे, सबको लिखवाएंगे, हिना जी हम सबको लिखवाएंगे, ठीक है, हर चीज लिखवाएंगे। हम कहेंगे, है ना बहुत अच्छा नाम है, आनंद कुमार शाह जी करे, बहुत अच्छा नाम है, बिल्कुल। अच्छा एक और बात पता है, जिसके पिताजी अगर जल्लाद ना हो ना, बेटा बेहाया बन जाता है। इसलिए बाबूजी को जल्लाद अगर आपके पिताजी हैं तब तो समझिए बहुत बढ़िया है। अगर पिताजी बचपन में अगर ठुकैया ना दें, ऐसे भी कहा जाता है कि उस पौधे को क्या पता कि किस दिशा में जाना है। बच्चा जो होता है, एक जो बच्चा होता है उसको क्या पता कि किस दिशा में जाना है, उसको दिशा दिखाने वाला तो पिताजी ही है। अब पिताजी अगर जल्लाद ना हो तो बेटा नालायक हो जाता है, इसलिए पिताजी को टाइट होना बहुत जरूरी रहता है कि नहीं परिवार में। अब सुनिएगा, यहां पे बात करते हैं, जैसे ये सवाल अगर दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया कि सम गुणनखंड की संख्या बताइए, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि सर जो 2 का पावर है उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, जो 2 का पावर होगा उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे। हम कहेंगे, वो कह रहे हैं सर जैसे मेरे घर में, अच्छी बात ना है भाई, अगर मान लेते हैं पिताजी अगर टाइट हैं तो अच्छी बात है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर अच्छा बेटा किसको बोलते हैं पता है, अगर बाप गलत भी हो ना तो भी बेटा को उसके सपोर्ट में रहना चाहिए। आपको पता है रामायण की घटना में विभीषण को सब दिन एक, भले ही विभीषण सत्य के मार्ग पे था, अगर थोड़ा सा जान लीजिए सब आदमी कि विभीषण जो था वो सत्य के मार्ग पे जरूर था, राम जी का साथ जरूर दिया, लेकिन आज भी उसको नफरत के निगाह से देखा जाता है। क्यों? घर का भेदिया लंका डाह, विभीषण के ऊपर कहावत बन गया। कहा जाता है कि आपके पिता कितने भी गलत हों लेकिन आप उसके बेटे हैं। अगर बाबूजी कह दे कि फलना का गला काट देना है तो 1 मिनट नहीं सोचिए, उसके गला काट दीजिए। धर्म वही कहता है, धर्म ये नहीं कहता कि पिताजी पर क्यों, सही आदमी है नहीं काटेंगे ना, बाबूजी कह दिए तो सही और गलत कुछ नहीं, अगर गलत है भी तो भी वो सही है। बाबूजी कह दिए कि बेटा हमको ग्रुप डी में नौकरी लेके दिखा दो, बस और कुछ नहीं, हमको एग्जाम निकालना है, मतलब निकालना है। बाबूजी का अगर बेटा में पैदा लिए तो बाबूजी का सपना पूरा कर दीजिए, है कि नहीं है?
इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, समझे? क्योंकि जन्म देने वाला वही है, पालन पोषण करने वाला वही है। अब सुनिएगा, हम कहते हैं कि सर सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या की बात करें तो हम कहेंगे सर जो 2 का पावर है उसमें 1 जोड़ना नहीं है। हम कहेंगे यहां पे 2 का पावर 4 है, एकदम रटिए रटिए रटिए, 2 का पावर 4 है तो 4 का चर्रू, 4 का चर्रू, इसमें आपका 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी बात जितना पावर है उसमें 1 जोड़ेंगे। 5 का पावर में 1 जोड़ देंगे, 5 आपका है इसमें 1 पावर 1 जोड़ेंगे, 2 है इसमें 1 जोड़ेंगे, जो शेष बचेगा उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा 5 1 6, क्या हो गया 6 हो गया, 2 1 3 हो गया, 2 1 3 हो गया, 6 चौके 24, 24 तिया 72। सम गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई? 72। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना, है कि नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए हाँ कि ना, बिल्कुल प्रिंस बाबू, ठीक है। चलिए अब जैसे एक और सवाल देते हैं, एक और सवाल, एक और सवाल, जैसे ध्यान दीजिएगा, एक और सवाल, एक और यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करते हैं, एक और सवाल की अगर हम बात करें और एग्जाम्पल में हम ये कह दें कि 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 2, 7 के पावर 2 के सम गुणनखंड की संख्या आप लोग को बताना है। सम गुणनखंड की संख्या, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। पहले रटवा देते हैं फिर क्यों बताएंगे, वाई रीजन क्या है वो फिर बताएंगे। सम गुणनखंडों की संख्या बोलिएगा। बिल्कुल गोपाल बाबू, बिल्कुल। चलिए जल्दी से आप लोग को कमेंट करके बताना है कि सम गुणनखंड की संख्या, यहां पे 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 5 है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि सम गुणनखंड की संख्या क्या होगा। कितना आ गया सरदार, सरदार कितने हैं सम गुणनखंड की संख्या? 12। प्रिंस बाबू गड़बड़ कर रहे लगता है, हाँ? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। यहां पर बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं कि सर अगर सम गुणनखंड की संख्या चाहिए तो जो 2 का पावर है, जो 2 का पावर, केवल 2 वाला पावर, जो 2 का पावर है उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, यानी 5 का पंचू, 5 का पंचू, अब जो शेष पावर है उसमें 1 जोड़ देंगे, 3 में 1 जुटेगा यानी क्या हो जाएगा चर्रू, 2 में 1 जुटेगा क्या हो जाएगा तिन्नू, 5 चौके 20, 20 तिया 60। सम गुणनखंड की संख्या क्या होगा? 60। सम गुणनखंड की संख्या 60। बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? पहले रटिए, पहले इसको क्या कर लेना है, याद करना है, फिर समझा देंगे हम आपको कि भाई ऐसा क्यों हुआ, वाई रीजन क्या है इसका, वाई रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ। सर मेरा ठीक था, बिल्कुल एकदम ठीक है, बिल्कुल। अब ये हो गया सर सम गुणनखंड की संख्या, ये क्या हो गया सम गुणनखंड की संख्या। अब सम गुणनखंड की संख्या में इसी के नीचे में, जस्ट नीचे में नोट करके लिख लीजिए ताकि आपको रिवीजन करते समय याद रहे। इसी के जस्ट नीचे में नोट करके लिखिएगा ताकि रिवीजन करते समय याद रहे। नोट करके लिखिएगा, लिखिएगा। चंद्रशेखर यादव जी, बात समझ में आई और भी आएगी, सुनिएगा, लिखिएगा नोट करके कि सम गुणनखंड की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, संख्या निकालने के लिए, निकालने के लिए, सम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए, निकालने के लिए 2 के पावर में, पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे तथा शेष पावर में, शेष, शेष पावर में, पावर में, पावर समझ रहे हैं ना, पावर में 1 जोड़ देंगे,
जोड़ कर आपस में गुना करेंगे, गुना करेंगे, आपस में गुना करेंगे, आपस में गुना करेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? कोनो दिक्कत नहीं है। जो दो वाला जो पावर होगा उसमें एक नहीं जोड़ेंगे, बाकी बात है ना। हाँ एकदम भूल कैसे जाएंगे एसपी, आपको कैसे भूल जाएंगे? मोहब्बत इतना पुराना है कि आपसे आपको ऐसे कैसे भूल जाए, है कि नहीं? अकीब बाबू आप भी आ गए, ठीक है। आज बड़ा लेट से आए, आज लेट हो गया। अब बताइए, लेट हो गया तो आप बुझाएगा नहीं, उससे अच्छा है कि आप शुरू से देखिए। क्या करिए, आप वीडियो को बैक से देखिए, आज का क्लास शुरू से देखिए, ठीक है, नहीं तो नहीं बुझाएगा। अब सुनिएगा, लेट मत कीजिए। हम लेट आते हैं ना, एक दिन अगर छुट्टी दे देंगे तो सब कहिएगा कि बाप रे बाप सर सिलेबस ही नहीं खत्म होगा। और आपको पता ही नहीं कि सबसे ज्यादा सिलेबस जल्दी हम ही खत्म करते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि खत्म करने से अच्छा है कि आपको सिखा के खत्म करें। खत्म करने के लिए तो हमको मैथ खत्म करने में कितना महीना, 3 महीना काफी है। 3 महीना अगर सिंसियर रूप से हम सिलेबस खत्म करने के ऊपर आ जाए तो 3 महीना में उड़ा देंगे। और आप भी नहीं कह पाइएगा, आप भी कहिए, हम भी कहेंगे कि आप पैसा दिए 499 रुपया, मेरा काम था सिलेबस पूरा करना, हम भी पढ़ा दिए, आप भी चल गए, आप भी नहीं कह पाइएगा। लेकिन मेरा जो मोटो है ना वो सिखाना है, मेरा मोटो पढ़ाना नहीं है। पढ़ाना मोटो है ही नहीं मेरा। पढ़ाना रहेगा तो 3 महीना में मैथ खत्म, 3 महीना में मैथ खत्म। मेरा मोटो है सिखाना, और सिखाने के लिए हमको 6 से 7 महीना चाहिए, 6 से 7 महीना चाहिए। तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि पढ़ाएं या सिखाएं। अगर बोलिएगा पढ़ाने के लिए तो पढ़ा देंगे, सिखाने के लिए बोलिएगा तो सिखा देंगे। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए तो, पढ़ना चाहते हैं कि सीखना चाहते हैं? जल्दी से कमेंट करिए। पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अब सुनिए, हो गया। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा कि सर आखिर एक क्यों नहीं जोड़ते हैं? आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर 2 के पावर में 1 क्यों नहीं जोड़ते हैं? वाई, इसका रीजन क्या है? सीखना है, बिल्कुल। हाँ हमको ही पता है, हम सिखाना चाहते हैं, इसलिए तो धीरे से चलते हैं, होम्योपैथिक दवाई की तरह, होम्योपैथिक दवाई की तरह, है ना। अब सुनिएगा, बिल्कुल सबको सीखना है, बिल्कुल। चलिए अब आ जाते हैं, आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर जो 2 का पावर होता है उसमें 1 क्यों नहीं जोड़ते हैं सम निकालते समय? कौन सा निकालते समय? सम गुणनखंड की संख्या निकालते समय, सम गुणनखंड की संख्या निकालते समय 2 वाले पावर में 1 क्यों नहीं जोड़ते हैं? वाई, रीजन क्या है? चलिए आपको समझाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं जोड़ते हैं। चलिए अगर 100 के गुणनखंड की संख्या की बात करें, अब देखिएगा वो क्या नाम था, चंद्रशेखर बाबू, सुनिएगा 100 के गुणनखंड की संख्या की बात करें तो 100 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा। 100 कौन कौन सा गुणनखंड से कटेगा? 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, 25 से, 50 से और 100 से, और 100 से। इतना होता है। सीखे के बाद, एकदम सीखे के बाद, ठीक है। इसलिए तो हमने भी सिखाई जानी, ठीक है। तो एक बात बताइएगा कि अगर हम 100 के गुणनखंड की संख्या की बात करें, 100 का कौन कौन सा गुणनखंड है, तो आप कहिएगा सर 100 का सम गुणनखंड 2 होगा। अच्छे चंद्रशेखर बाबू ध्यान दीजिएगा, सम का मतलब होता है कि जो सम संख्या वाला गुणनखंड, जैसे ये एक विषम संख्या वाला गुणनखंड है। एक कैसी संख्या वाला गुणनखंड है? विषम संख्या। और 2 कैसी संख्या वाला है? सम संख्या वाला गुणनखंड है। तो अगर सम संख्या के गुणनखंड की संख्या की बात करें तो 1 गो सम संख्या वाला है, 2 गो सम संख्या है, 3 गो सम संख्या है, 4 गो सम संख्या है, 5 गो सम संख्या और 6 गो सम संख्या है। अब समझे चंद्रशेखर बाबू ऐसा क्यों है? अब हम कहेंगे, ओ अच्छे धीरे धीरे 5G पकड़ लेगा, सुनिएगा। हम ये कहेंगे कि सर आप रूल ये बताएं
बेसिक में ये बताएं कि 100 का फैक्टर कीजिए, और 100 का फैक्टर क्या होता है जरा बोलिए तो। अभी तुरंत बताएं कि 2 का स्क्वायर और गुना 5 का स्क्वायर, बोलिए हाँ कि ना। 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, अभी तुरंत बताया है ना कि 100 का फैक्टर जो होगा वो क्या होगा आपका, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होता है। अच्छा, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है सर 4, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 4। तो 4 के कितने फैक्टर होंगे सर, 4 के 1 फैक्टर है, 4 के 2 फैक्टर होंगे, 4 के 4 फैक्टर होंगे। 5 के स्क्वायर का मतलब होता है 25, 25 के कितने फैक्टर हैं, हम कहेंगे सर 1 होगा। दीपक राजभर ध्यान दीजिएगा, 25 के कितने फैक्टर, 1 होगा। 25 के फैक्टर क्या होंगे, 5 होंगे, और 25 के फैक्टर क्या होगा, 25 होगा। बोलिए हाँ कि ना। अब सुनिए, सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर अगर हमें सम गुणनखंड की संख्या निकालना होता है, कौन सा, सम फैक्टर, सम गुणनखंड की संख्या अगर निकालना होता है तो बताइए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये एक आपका विषम संख्या है, और अगर एक को 1 से गुणा किया जाए 1 आएगा जो विषम होगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 आएगा विषम होगा, 1 को 25 से गुणा करेंगे 25 आएगा विषम होगा। इसलिए इस 1 के फैक्टर को लिया ही नहीं जाता है। अच्छा सर गुणा क्यों करते हैं, बीच में गुणा का साइन है, तो ये संख्या इससे गुणा होके फैक्टर बनाता है, क्या बनाता है, फैक्टर। तो हम कहेंगे सर 1 लेंगे ही नहीं, क्या 1 लेंगे ही नहीं। अब क्या चलेंगे आगे की ओर, ध्यान दीजिएगा आगे की ओर देखिएगा, ये 2 अगर इस 1 से गुणा होता है तो 2 एकम 2 सम बनाता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर सम संख्या किसी भी संख्या से अगर गुणा हो जाए तो वो सदैव सम संख्या बनाता है, क्या बनाता है, सम संख्या। उसी प्रकार 2 अगर इस 5 से गुणा होगा तो 5 दूना 10, देखिए 10 फैक्टर बनाया है कि नहीं बनाया है। उसी प्रकार ये 2 अगर 25 से गुणा होगा तो 25 दूना 50, देखिए यहां पे 50 फैक्टर है कि नहीं है कि नहीं है। मतलब ये 2 वाला फैक्टर लेंगे, 2 वाला फैक्टर लेंगे। उसी प्रकार ये 4 अगर 1 से गुणा होगा, 4 एकम 4 सम हो जाएगा, 5 चौके 20 सम हो जाएगा, और 25 चौके 100 ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। मतलब ये फैक्टर अगर इससे गुणा होके सम संख्या बनाता है, क्या बनाता है, सम संख्या। लेकिन मामला क्या होता है, इस 1 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, किस में, सम फैक्टर निकालते समय। क्यों, क्योंकि अगर ये 1 अगर विषम से गुणा होगा तो विषम बनाता है, क्या बनाता है, विषम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए आप देखिएगा कि अगर पावर 2 है तो नंबर ऑफ फैक्टर भी 2 होगा। कैसे, 1 नहीं लेंगे तो 1 फैक्टर 2 फैक्टर, क्या वो फैक्टर, 2 फैक्टर। तो हम कहेंगे इसलिए अगर जितना पावर होता है 2 का उतना ही पावर लेते हैं और उसमें 1 नहीं जोड़ते हैं। अब बहुत सारे लड़कों का जो है ना एकदम यहां से उड़ गया ये बात जो हम बोले, बहुत सारे को यहां से क्या हो गया, हवाई जहाज रॉकेट की तरह निकल गया ऊपर ऊपर। तो जिनको ऊपर ऊपर निकल गया उनको टेंशन नहीं लेना है, ये क्या पढ़ाएं, कुछ भी नहीं पढ़ाएं, चलिए हटिए, इसको ध्यान ही नहीं रखना है। जिनको ऊपर ऊपर निकल गया उनको ध्यान ही नहीं रखना है, उनको बस एक ही बात ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है सर, रिजल्ट। अपने को क्या, अपने को सिर्फ पानी निकालने से मतलब है, अरे अपने को सिर्फ जॉब लेने से मतलब है, बाकी बात विद्वान बनने के लिए दूसरे को छोड़िए। बाउंस कर गया, हमको पता है कि यहां से उड़ गया होगा, तो टेंशन मत लीजिए। जिनको उड़ गया उनको टेंशन नहीं लेना है। क्या पढ़ाएं, कुछ नहीं। क्या बोले हम, अभी हम क्या बोले, कुछ भी नहीं बोले, इसको डिलीट मारिए। अरे कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, अरे कुछ नहीं बोले, हम कुछ नहीं बोले, कुछ बोलवे नहीं किए। हम क्या बोले कि जो 2 के पावर 2 था इंटू 5 के पावर आपका 2 था, तो सम निकालते समय जो 2 पावर है इसमें 1 जोड़ना ही नहीं है। जो 2 का पावर 1 है उसमें जोड़ना ही नहीं है। तो 2 के पावर 2 है तो इसका 2 का 2 रह जाएगा, और यहां पे 5 के पावर 2 है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा। तो 2 में 1 जुटेगा तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, और 3 दूना 6। देखिए बोलिए सम फैक्टर 6 गो है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6। बात समझे कि नहीं समझे, कोनो दिक्कत नहीं थे बा, एकदम बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पे लिख लेंगे, और जिनको समझ में आ गया वो ऐसे करके डाटा भी लिख लीजिएगा कि 2 का स्क्वायर
गुना होता है 5 का स्क्वायर, और इसका जो फैक्टर होता है वो 4 का फैक्टर कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। और यहाँ पे 5 का फैक्टर 1, 5 और 25 होगा, 25 होगा। और यहाँ पे सम फैक्टर निकालते समय ये 1 को काउंट नहीं किया जाता है, केवल 2 और 4 को काउंट करेंगे। इसलिए जो 2 पावर है उसमें चूंकि पावर 2 है और फैक्टर भी क्या है, 2 ही है इसमें, इसलिए इसमें 1 नहीं जोड़ते हैं। बाकी बात इसमें 1 जोड़ेंगे क्योंकि इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो फैक्टर होगा, तो इसलिए इसमें 1 जोड़ते हैं। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लिखिए, इसको लिखिए। अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब आप लोग को आपका बताते हैं। सर आपका सितंबर में जन्मदिन है, आपको कैसे पता चला? बिल्कुल सितंबर में ही है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मेरा सितंबर में है? चलिए, अब यहां पे अगर रूल की बात करें, सर यहां पे अगर रूल की बात करते हैं, क्वेश्चन के एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल आ जाइए, यहां पे ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करेंगे, हिना जी देखिएगा, एग्जाम्पल यहां ध्यान देंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम कहते हैं सर, है ना, एसपी बाबू थोड़ा ध्यान दीजिए, बात कर लेते हैं, आप लोग से भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल यूपीएससी निकल जाएगा एकदम, सौरभ कुमार यूपीएससी निकलवा देंगे। सुनिए, अपने को क्या, अपने को सिर्फ यूपीएससी क्रैक करना है, बाकी बात रूल जाए डैश डैश में। सुनिएगा, 2 के पावर मान लेते हैं 5 है, गुना 3 के पावर हो गया 2, गुना 5 के पावर 4। और हमसे 2 सवाल पूछ लिया गया। क्या वो सवाल पूछ लिया गया? इसी पर 2 सवाल। पहला सवाल आपसे ये पूछ लिया गया कि कुल गुणनखंड की संख्या क्या है, कुल खंडों की संख्या ज्ञात करें, एसपी बाबू। और दूसरा सवाल, सवाल नंबर ए, और दूसरा सवाल आपसे पूछ लिया गया सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। दूसरा सवाल क्या पूछ लिया गया? सम गुणनखंडों की संख्या। अभी संख्या बता रहे हैं, अभी क्या बता रहे हैं? संख्या। बात समझ रहे हैं? एडवांस में हैप्पी बर्थडे सर, अभी से आपको पता है कि हम अपना बर्थडे नहीं मनाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आप हमारे कमेंट का जवाब नहीं देते हैं सर, एकदम कैसे नहीं देंगे नरेश बाबू, प्यारे चैला है, आप एग्जाम नहीं दिए, टेस्ट उस दिन नहीं दिए, यही हमको गुस्सा है। उस दिन हम आपको बोले थे कि टेस्टवा दीजिए, क्या है पता है, टेस्ट नहीं दीजिएगा ना तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप कितने पानी में, आपको क्या पढ़ाना चाहिए, कितने स्पीड में पढ़ाना चाहिए। टेस्ट से ही हमको पता चलता है कि आपको कितने स्पीड में पढ़ाना चाहिए। सुनिएगा, सबसे पहले कहा गया कुल गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या। तो अगर कुल टोटल गुणनखंड की संख्या पूछा जाए तो सभी पावर में 1 जुटेगा। हम क्या बोलेंगे? सभी पावर +1 होगा, सभी पावर में 1 जुट जाएगा। जितना पावर है सब में 1 जुटेगा। अगर टोटल गुणनखंड की संख्या पूछ लिया जाए तो जितना भी पावर है सब में 1 जुटेगा। प्रिंस बाबू यहां पे कहेंगे सर 5 पावर है, 2 के पावर 5 है, अगर 5 पावर है तो 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6। यहां पे 3 का पावर 2 है, 2 पावर है तो 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3। यहां पे 5 के पावर 4 है, 4 पावर है तो 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5। 6 × 18, 18 × 5 90, कितना हो गया? 90। बोलिए हाँ कि ना? अरे बोल भी दीजिए। आपके सर बिल्कुल बिल्कुल। अब आ जाइए, सम गुणनखंड की संख्या चाहिए। तो जो 2 का पावर होगा, जो 2 का पावर होगा उसमें 1 नहीं जोड़ना है, उसमें 1 नहीं जोड़ना है। बाकी बात जितने भी शेष पावर होंगे, जो शेष पावर होगा उसमें 1 जोड़ देना है। जो शेष पावर होगा उसमें क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। तो कहेंगे कि सर अगर
सम गुणनखंड चाहिए तो यहां पे 2 का पावर 5 है तो 5 का पंचू, इसमें एक कू नहीं जुटेगा। ऋतुराज, बिल्कुल ऋतुराज। एक बात बताइए ऋतुराज, ऋतुराज, यहां ध्यान देंगे कि 2 का जो पावर 5 है उसमें 5 का पंचू एक नहीं जुटेगा, किस में निकालते समय, सम निकालते समय, ठीक है। बाकी बात सब में एक जुटेगा। 3 के पावर 2 है तो 2 में एक जुट जाएगा तो होगा 3। फिर यहां पे 5 के पावर 4 है, 4 में एक जुट जाएगा तो हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 5, यानी हो जाएगा 5 या 15, 15 पचे 75। बोलिए हाँ कि ना, कितना हो गया 75। बोलिए समझ में आई, आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई? बिल्कुल तरुण बाबू, बिल्कुल समझ में आई कि नहीं आई? क्या अब सवाल आप लोग बना दीजिएगा, बोलिए ना। सर अगर सवाल देंगे तब बना दीजिएगा। तो एक सवाल लीजिए ना, हम आपको देते हैं एक सवाल देते हैं और देखते हैं कि कितने आदमी बना पाते हैं। चलिए एक सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। एक सवाल 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 4 गुना 7 के पावर 2, 7 के पावर 2। सवाल नंबर ए, प्रिंस बाबू जल्दी से बनाइएगा। सवाल नंबर ए, सभी गुणनखंड की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। और सवाल नंबर 2, सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है। जल्दी से बताइएगा। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 जल्दी से आपको बताना है। सभी गुणनखंड कितना होगा, सम गुणनखंड कितना होगा, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से बताइएगा इस दोनों का आंसर क्या होगा। इसके बाद जो है हम आप लोग से थोड़ा 2 मिनट गुफ्तगू कर लेंगे, उसके बाद क्लास को स्थगित कर दिया जाएगा। ला 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 ला, समीर अंसारी। 60-45, 60-45 आ रहा है दोनों का आंसर। गोपाल जी, गोपाल बाबू, प्रदीप प्रजापति, प्रदीप प्रजापति, वाह क्या बात है, जबरदस्त, जबरदस्त आंसर आ रहा है सबका। अगर टोटल गुणनखंड, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, पता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ, नंबर देखिए इंग्लिश वाले मीडियम देखिए, NUMBER, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर बोला जाता है इंग्लिश में, जो इंग्लिश वाले होंगे। और नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर इसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर, इवेंट फैक्टर, नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर, ध्यान दीजिएगा। तो अगर बात करते हैं सर नंबर ऑफ टोटल फैक्टर की, तो हम ये कहेंगे जितना पावर है सब में एक जोड़ेंगे। यहां पे पावर 3 है, एक जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। यहां पे पावर 4 है, एक जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। यहां पे पावर 2 है, एक जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। अच्छा पावर में एक क्यों जोड़ते हैं, वाई, रीजन क्या है? आप कहेगा सर किसी भी संख्या में एक मल्टीपल के रूप में छिपा हुआ होता है और वही एक पावर के तौर पे जो है काउंट नहीं होता है, जिसके कारण फैक्टर में एक जुड़ जाता है, जिसके कारण फैक्टर में एक क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 5 के 20, 20 या 60, क्या हो गया 60 हो गया। जल्दी से बताएंगे सम गुणनखंड की संख्या क्या होगा। तो सम गुणनखंड की संख्या की बात करें तो जो 2 का पावर है उसमें एक जोड़ना ही नहीं है, यानी 3 का तीनों ले लेंगे, 3 का तीनों, बाकी बात शेष पावर में एक जुट जाएगा। यानी कहेंगे सर 4 में एक जुटेगा तो होगा 5 और 2 में एक जुटेगा तो होगा 3। बोलिए हाँ कि ना। तो 5 या 15, 15 पचे 75, बोलिए हाँ कि ना। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। रोज सर चैप्टर वाइज टेस्ट सर जी, अच्छे देंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट दीपक राजभर बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। मोहम्मद, नहीं, मनमोहन सिंह मीना कह रहे सर आई लव यू सर, आपका आई लव यू स्वीकार किया गया है कि नहीं है?
नरेश कुमार। विषम वाले में क्या करें? अच्छा विषम बताएंगे, कल बताएंगे, विषम कल बताएंगे, विषम जो है ना कल बताएंगे। और ऐसे भी आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं नरेश जी कि टोटल में अगर मान लेते हैं कि टोटल, अच्छा ये गड़बड़ हो गया क्या, 75 लिखा गया है, ये 45 होगा, 75 लिख, नहीं समझे, मिस प्रिंट हो गया, 45 होगा। सुनिए, अगर आपको विषम चाहिए कल बताएंगे, हालांकि विषम निकालने के लिए, ऐसे भी अगर विषम चाहिए तो टोटल में सम को घटा दीजिए, टोटल में सम को घटा दीजिएगा तो 15 को विषम होगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर टोटल में सम को घटा देंगे तो क्या आएगा, 15 को विषम होगा। कल विषम के बारे में भी बताएंगे कि डायरेक्ट कैसे निकाला जाए, वो हम कल बताएंगे। चले तो अब जो है कुछ 2 मिनट आप लोग से गुफ्तगू, 2 मिनट बातचीत, जल्दी से जिनको जो चीज बोलना है, 2 मिनट का समय है, आपके सवालों का सारा जवाब देंगे। सर ग्रुप डी में एग्जाम कब तक हो जाएगा, डिस्कशन करा दीजिएगा सर। ग्रुप डी का जो एग्जाम है अभी करीब करीब अक्टूबर नवंबर चला जाएगा, कितना जाएगा, अक्टूबर और नवंबर के करीब चल जाएगा। ठीक है एसपी बाबू, आपके सवालों का जवाब मिल गया। और क्या है, क्या बोल रहे हैं सर? सर थोड़ा तेज चलिए, फिर रिवीजन करने से आसानी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल चलेंगे। उसके बाद सर मेरा भी है, विजय राजभर, विजय राजभर सर मंडे से एडवांस मैथ स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल मंडे से, सोमवार से नहीं, मंगलवार से स्टार्ट होगा। सोमवार को जानकारी दे देंगे, मंगलवार से एडवांस स्टार्ट हो रहा है, मंगल से। दिन अच्छा है, समय भी अच्छा है। सर आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में, आरपीएफ कांस्टेबल तो अभी तो एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा ना आरपीएफ कांस्टेबल का। चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नरेश जी, बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर वाइज बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। और दीपक कुशवाहा, बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा, बिल्कुल बीपीएससी टीचर वाले एग्जाम से पहले बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सिर्फ नंबर सिस्टम में थोड़ा टाइम लग रहा है, नंबर सिस्टम के बाद टाइम नहीं लगता है। ठीक है रोहित जी, अच्छे देखते हैं, करवा देंगे रोहित बाबू। हाँ हो जाएगा बिल्कुल, 18 नंबर बिल्कुल आ जाएगा। एडवांस मैथ लेना नहीं, फाउंडेशन वाले को नहीं लेना है। एडवांस मैथ फाउंडेशन वाले को फ्री है, मतलब उसी में इंक्लूड है। एडवांस और अर्थमेटिक फाउंडेशन और ग्रुप डी वाले को नहीं लेना है, इंक्लूड है उसी 499 में ही। नहीं नहीं, अरे आप लोग को लेना नहीं है, आप लोग को एडवांस मैथ लेना नहीं है। एडवांस मैथ जो है आप लोगों को लेना नहीं, किनको किनको लेना नहीं है, फाउंडेशन वाले, फाउंडेशन वाले और ग्रुप डी वाले को एडवांस नहीं लेना है, उनके लिए फ्री है। इन दोनों के लिए एडवांस जो है ना, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ना हम पढ़ाएंगे। 499 रुपया आप पे कर चुके हैं ना, 499, इस 499 में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों है। हाँ जो नया लड़का रहेगा, जो केवल एडवांस पढ़ना रहेगा, वो अलग से लेगा, आप लोग के लिए नहीं लेना है। आप लोग के लिए क्या रहेगा, ये इन दोनों बैच के लिए क्या रहेगा, फ्री है, समझे। इन्हें कि आप परचेज कर लिया, बाद में हमसे पैसा मांगेगा, सर फ्री था हमको पता नहीं था, खरीद लिए। बुक दीजिए सर, बिल्कुल अमन जी, 1 सप्ताह का समय और दीजिए, बुक आ जाएगा, बुक आ जाएगा, 1 सप्ताह में बुक आ रहा है। बुक प्रिंट होने के लिए गया है, प्रिंट में थोड़ा टाइम लग रहा है, जब तक प्रिंट हो रहा है, प्रिंट होने में थोड़ा आता है ना। अच्छा बता देंगे, प्रिंस बाबू बता देंगे, ठीक है बता देंगे 2 तारीख को, ठीक है। अच्छे प्रदीप उसमें गुरुदक्षिणा लगता है, प्रदीप प्रजापति है ना, बेसिक वाले में गुरुदक्षिणा लगता है। अब बताइए आप लोग गुरुदक्षिणा नहीं दीजिएगा बेसिक वाले में, बेसिक वाले में बोलते हैं सर ऐड करवा दीजिए। एक बात बताइए, बेसिक मैथ का गुरुदक्षिणा लगता है 249, कहाँ ज्यादा ले रहे हैं, इतना तो गुरुदक्षिणा 250 रुपया बनता है, अब फ्री में पढ़िएगा, ठीक है। ओ क्या बात है, बढ़िया है बढ़िया, ठीक है, ठीक है बढ़िया है प्रिंस जी।
तो हम ये कहेंगे कि जो बेसिक क्लास नहीं लिए हैं अगर लेना चाहते हैं तो इतना गुरु दक्षिणा दे के ले लीजिए, एनसीईआरटी तो कवर करवाएंगे, है कि नहीं है। और किन्हीं को सर शादी हो गई क्या आपका, अरे शादी जितना दिन समय टाला जा सके उतना टाल लेते हैं, ठीक है। बाकी बात हलाल तो होना ही है, सबको हलाल होना है। हाँ कल थके हुए थे दीपक जी, कल बहुत ज्यादा थक गए थे, ठीक है इसलिए। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। सर फी कम कर दीजिए बेसिक का, 249 बहुत कम फी है, इसमें भी फी कम करवाइएगा। ये बताइए शर्ट खोल के, शर्ट भी 249 में नहीं मिलता है कि नहीं है। आनंद आनंद कुमार, ना 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 ऐसे मत कीजिए, फी बारे के बारे में मत कहिएगा, ठीक है। बहुत कम फी है, ये फी जो है बहुत कम है, बहुत कम है फी, बहुत कम है, बहुत मिनिमम फी है, मिनिमम, समझ रहे हैं। आनंद कुमार मारेंगे बस। और किन्हीं को सर टारगेट बैच में हम, हाँ नरेश जी, ऐप अपडेट नहीं हुआ है इसलिए नरेश बाबू आपको ऐड नहीं किए हैं। जैसे ऐप अपडेट आ जाता है ना, ऐप अपडेट नहीं आया अभी इसलिए नहीं हो पा रहा है, अपडेट आ जाता है तो आपको करवा देते हैं नरेश बाबू। हाँ भाभी जी का खाना, नीचे वाला का सुगंध। दीपक जी लगता है आप टारगेट बैच में है, पूरा याद है, मजा ले रहे हैं पूरा, हाँ चलिए। बात तो सही है भाई। कल पता है नीचे वाली भाभी जी जो है ना गुस्सा, नीचे से गुस्सा हो गई, पता है क्या है। इधर मतलब हम किचन में जो है खिड़की में थोड़ा कचरा था, तो कचरा था तो उसको पानी से धो रहे थे, ठीक है। तो मारे पानी, ठीक है नीचे आवाज भी चल जाएगा, थोड़ा धीरे से बोलते हैं। मारे ना पानी तो पानी नीचे चले गया उनके उनके किचन में, मतलब नहीं होता है कि चले जाता है नीचे। अब नीचे से पूरा हल्ला आने लगा, हम तो डर गए कि कहीं कोई लाठी डंडा लेके आए ना जाए मारने के लिए, समझ रहे हैं। तो ये सब बड़ा टेंशन होता है फ्लैट व्लैट में। फिर हम कहें कि सॉरी पानी गिर गया, उसके लिए सॉरी है। अब सॉरी बोलने में क्या जा रहा है, बोल दिए मामला ठंडा आ गया, है कि नहीं है। चले बाय बाय, बाय, ठीक है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल प्रिंस बाबू, बिल्कुल बदल के आएंगे, ठीक है। बाय 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 बाय।